ये जो अल्लाह तुम्हें आज़मा रहा है ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए मौजज़े दिखाने की तैयारी है। तुम्हारी ज़ुबान एक ही दुआ पर रुक गई है और तुम्हारा दिल बस उसी दुआ के लिए बेचैन है। समझ लो ये सिर्फ़ एक इशारा है कि अल्लाह जो अल क़ादिर है यानी कि कुदरत रखने वाला है, अल मुक़्तदिर है यानी सब कुछ अपने काबू में रखने वाला है, और अल क़दीर है जिसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम्हारी हर दुआ सुन रहा है। तुम्हारा बार बार एक ही दुआ के लिए रुक जाना तुम्हारी कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। क्या ये सब्र और शुक्र का एक आला मर्तबा नहीं है? ये जो सुकून का एहसास तुम्हें उस दुआ के कबूल होने के बाद मिलेगा, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक नई सुबह है। शायद अभी ताख़ीर हो रही है, लेकिन समझ लो ये ताख़ीर तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ते बनाने की वजह से है। अल्लाह तुम्हें सिर्फ एक मजबूत और मज़ीद प्यार करने वाला इंसान बना रहा है। उस ताख़ीर के पीछे एक ऐसे मौजज़े की तस्वीर है जो तुम्हारे लिए एक नई ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलेगी। थोड़ा और अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर भरोसा करो, क्योंकि वो अल क़दीर है जिसके लिए ये सब कुछ मुमकिन है। ये सब चीज़ें नामुमकिन नहीं है अल्लाह ताला के लिए। वो अल मुक़्तदिर है जो तुम्हारी उलझनों को अपने हुक्म से सुलझा सकता है, और वो अल क़ादिर है जो तुम्हारी ज़िंदगी का हर पहलू को अपनी कुदरत से रोशन कर देता है। ये देर सिर्फ तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी और इनाम की तैयारी है। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। यकीन रखो इस इम्तिहान के बाद मुअज्जिज़ ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी ज़किया आलम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, तो आप लोग इस मिरेकल स्टोरी को बिल्कुल ध्यान के साथ सुने। अस्सलामु अलैकुम, मैं अपनी कहानी बयान करना चाहता हूँ और ये यकीन मजबूत ईमान के बारे में है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की ताकत और बाकायदगी से अस्तग़फिरुल्लाह कहना, इस तरह अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मेरे दिल को सुकून बख्शा। मैं कहानियाँ सुनता था कि दरूद कैसे रहमत लाता है, लेकिन मैंने इसे पूरी तरह से कभी महसूस नहीं किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ अल्फाज के बारे में नहीं है, ये सही मायनों में यकीन करने के बारे में है कि आपका दरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रहा है और आपको जवाब दे रहे हैं वो। पहले मैं नहीं जानता था कि हकीकी यकीन क्या है। मैंने महसूस किया बग़ैर सिर्फ अल्फाज कहूँगा, लेकिन फिर मैं तसव्वुर करने लगा कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सलाम सुन रहे हैं। उसने मुझे रुला दिया। मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह मैं कहूँगी या रसूलुल्लाह मैं आपकी बेटी हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैंने अपनी माँ और बाप दोनों को खो दिया था। मैंने कमज़ोर और टूटा हुआ महसूस किया ख़ुद को, लेकिन इन मुश्किल दिनों में भी मैंने दो चीज़ों पर कायम रही। मेरे दिल से इस्तग़फ़ार कहती रही मैं, और रोज़ाना कम से कम 100 बार दरूद पढ़ता रहा। इस दिन कुछ और ना किया हो, मैं नहीं जानता था कि कैसे और कब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में सुकून आया। मुझे ऐसा लगता जैसे अल्लाह ऐसे दरवाज़े खोल रहा है जिन्हें मैं देख भी नहीं सकता। मैंने पुरसुकून और महफूज महसूस किया। तब मैंने यकीन की खूबसूरती को सही मायनों में समझा। जब आपको यकीन हो कि अल्लाह सुन रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दर्द वसूल कर रहे हैं और आपका दिल बदल जाता है। मैंने एक बचपन का भी किस्सा याद आया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ है। एक छोटा लड़का आपकी बाहों में मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके आंसू पोंछे। करीब ही एक छोटी सी लड़की भी रोने लगी। इस कहानी ने मेरे दिल को इतनी गहराई से छू लिया कि मोहब्बत दर्द इसने मुझे रुला दिया। सुभान अल्लाह, हकीकी यकीन ऐसा है कि ऐसा ही महसूस कराता है। जब आप मोहब्बत से दरूद पढ़ते हैं, इखलास के साथ अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हैं, पर अल्लाह पर यकीन रखते हुए पढ़ते हैं, तो मुअज्जिज़ होने लगते हैं। ए अल्लाह हमारे दिलों को यकीन से भर दे, हमारी दुआओं को कबूल कर दे, ज़बानों से अस्तग़फिरुल्लाह को जारी कर दे, हमारी हर परेशानी को दूर कर दे जो सिर्फ़ तेरी तरफ से मिलता है, और हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे, हमारे टूटे हुए दिलों को शिफा दे। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और हमारी ज़िंदगियाँ उनके तरीक़ों के मुताबिक गुजरने लगें। आमीन सुम्मा। देखें कितनी अच्छी मिरेकल स्टोरी थी, जिसमें इन्होंने बताया कि ये दरूद शरीफ को इस तरीके से पढ़ते थे कि वो सोचती थी कि दरूद जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रही है और उसका जवाब भी आ रहा है। और ये असल तरीक़ा यही है दरूद शरीफ पढ़ने का कि हमारे जो दरूद है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भेजा जाता है और उसका जवाब भी आता है।
तो आप लोग भी इस तरीके से सोच कर पढ़ें तो आपके दिल में जो होगा वो एक तरीक़े का सुकून तारी हो जाएगा और अल्लाह ताला आपके लिए भी ऐसे मौजज़ात करेंगे, आपके लिए भी ऐसे अल्लाह ताला जगह जगह से दरवाज़े खोलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी जो दुआएं हैं वो ऐसे कबूल होने लगेंगी। आपको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि इतना जो रिज़्क़ है, इतनी जो सुकून है हमारी ज़िंदगी में वो कहाँ से आया। वो दरूद शरीफ पढ़ने का मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब हम दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं ना तो हम खुद ब खुद जो होता है वो गुनाहों से भी दूर होने लगते हैं, क्योंकि दरूद शरीफ की फ़जीलत भी है कि जब हम एक बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमारे 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं हमारे। तो ऐसा ही होता है जब हम अल्लाह के करीब अगर जाना चाहता है ना इंसान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपना ले और दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। वो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला के भी करीब होने लगेगा और दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, उनके तरीक़ों पर चलेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दोनों जहानों की कामयाबी ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर, उनके रास्ते पर चलने में है। तो आप लोग चाहते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आए तो आप दरूद शरीफ को मज़बूती से थाम लें और दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। मिरेकल्स इंशाअल्लाह आपकी लाइफ में होंगे और हो सकता है कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हो जाए।